बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम सोचेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक के बोर्ड एग्जाम में 95% के आगे मार्क्स किस तरह से लाए जाते हैं। देखो बच्चों, हमारे गरत एकेडमी में अभी तक 15 बच्चे 95% के आगे जा चुके हैं। तो किस तरह से स्टडी करना है बच्चों, हम जो हर साल स्टडी करते हैं तो उस स्टडी से ये स्टडी थोड़ा अलग है। तो किस तरह से हमें सोचना है कि इस सोच से हम 95% तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सोचना है। तो देखो बच्चों, हमारा जितना भी टारगेट बड़ा है, बड़े टारगेट को सक्सेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पहली चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। कौन सी चीज है? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, समय को हम मैनेज करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए यह हम समझेंगे। टाइम मैनेजमेंट करेंगे, सब्जेक्ट में बैलेंस करेंगे तो हम 95% तक जा सकते हैं। तो पहला टिप्स हम आज पढ़ेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। तो देखो बच्चों, पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस के लिए हर दिन में कितना घंटा पढ़ना जरूरी है? तो बच्चों साइंस को हर दिन में 1 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है बच्चों? 1 घंटा हमें पढ़ना है साइंस को दिन में। तो उसके बाद देखो बच्चों, मैथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखो मैथ्स बच्चों ये बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हर रोज हम मैथ्स का 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। मैथ्स के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हर दिन में। 1 घंटा भी काफी है। 1 घंटा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैथ्स में कम से कम 98 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके होते हैं, एक पूरे साल में हमें प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स के लिए हम हर दिन में 1 घंटा निकालेंगे और पूरा 1 घंटा मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बच्चों अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो बच्चों सोशल साइंस को भी हमें दिन में 1 घंटा पढ़ना है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है बच्चों, लेकिन दिन में 1 घंटा हमें सोशल साइंस को पढ़ना है। तो इसमें ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी है। तो दिन में एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट को हमें फॉलो करना है किसी भी। तो हम 1 घंटा सोशल साइंस को पढ़ेंगे दिन में। उसके बाद देखो बच्चों, अगला जो सब्जेक्ट है वो है मराठी या उसके बाद हिंदी। इन 2 सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा हर दिन पढ़ेंगे हम मराठी या हिंदी के लिए, तो भी हम 95% के पास जा सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को हमें बच्चों रोज 1 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश की पढ़ाई ही नहीं करते। जब एग्जाम आती है तभी इंग्लिश की पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने तो हर दिन में इंग्लिश को भी 1 घंटा पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश के जो लेसन्स है उसको समझ लेना है, ग्रामर और राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करना है। तो देखो बच्चों, राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये जो टॉपिक है ना वो हमें 1 घंटा हर रोज पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? 1 घंटा। बच्चों हर रोज हमें कितनी पढ़ाई करनी होगी? अभी 1 2 3 4 5 6 कितने आवर्स? 6 आवर्स से जब हम हर रोज 6 घंटों तक, 6 घंटों तक पढ़ाई करेंगे तो हमें 95 तक जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो क्या करना है? साइंस को हर रोज 1 घंटा पढ़ना है, मैथ्स को हर रोज 1 घंटा पढ़ना है, सोशल साइंस को 1 घंटा पढ़ेंगे, मराठी और हिंदी को 1 घंटा पढ़ेंगे, इंग्लिश को भी हर रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, और राइटिंग स्किल और ग्रामर को हर रोज हम 1 घंटा पढ़ेंगे। बच्चों आपने सोचा है कभी, ग्रामर का जब हम क्या करते हैं, रूल्स और फार्मूला बाइट करते हैं और कुछ 15-20 दिन में वो भूल जाते हैं। तो ग्रामर और राइटिंग्स के लिए 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें रोज, हर रोज उनकी प्रैक्टिस करनी। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और मैथ्स को हर रोज 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मार्क्स। तो इस तरह से बच्चों 95% तक जाने के लिए पहली टिप्स है, हमें हर रोज 6 घंटा पढ़ना ही होगा।
नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें 95 तक ले जाती है, वो चीज है टेक्स्ट बुक की रीडिंग। क्या गलती करते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं बच्चों, अभी तक हम और हमारे फ्रेंड जो है वो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का स्टडी करके क्या करते हैं, देखो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाइट करते, बाइट करेंगे तो 95% तक नहीं जा सकते, 90% तक जा सकते, लेकिन 95% के ऊपर जाना है तो हमें टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है, बाइट नहीं करना है। फिर क्या करेंगे सर, तो हमें कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझेंगे, मैथ्स के प्रॉपर्टी को समझेंगे, साइंस के कंसेप्ट को समझेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर करके हमें आगे जाना है, तभी हम 95% के आगे जा सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग इज द की, ये की है, इसकी टेक्स्ट बुक ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो 95% तक हम जा सकते हैं। इसका मतलब हमें टेक्स्ट बुक का रीडिंग ज़्यादा करना है। क्या करते हैं हम, अभी तक स्टडी जो हमने किया तो उस स्टडी में हमने क्या किया है, तो नवनीत होता है हमारे पास या कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की नोट्स होती है उसी को हम बाइट करने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उस बुक के नीचे जो एक्सरसाइज होती है उसको लेते हैं हम, और लेने के बाद उसके क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर हम नवनीत में जाके ढूंढते हैं और उसको बाइट करने लगते हैं। बच्चों ऐसा नहीं 95 जाते, 95 जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्स्ट बुक का रीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा करो। टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे तो 101% 95 तक जा सकते। किस तरह से रीड करना है, देखो बाजार में एक हाईलाइट मार्कर मिलता है तो हमें वो मार्कर लाना है, और टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उसमें हाईलाइट करके लेना है। तो जब हम रिवीजन करेंगे ना तो उस पॉइंट को ही हम रीड कर सकते हैं, तो हमारा समय है ना वो भी बच जाएगा। तो 95 जाने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स है, हमें टेक्स्ट बुक को रीड करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 95% के आगे जाना है तो हमें पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना ही होगा। जब हम कुछ सोचते थे, देखो बोर्ड एग्जाम होती है, बहुत सारे बच्चों की 100% बाइटिंग होती है, वो सभी के सभी आंसर्स फुल लिखते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स 10 या 15 मार्क्स कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अच्छी तरह से पेपर जो आंसर्स है ना उनको प्रेजेंट नहीं किया है। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये पेपर प्रेजेंटेशन हमें नवनीत और किसी भी पब्लिकेशंस के नोट्स नहीं पढ़ाएंगे, हम खुद के दिमाग से सोच के ये बना सकते हैं। तो किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए बच्चों, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो देखो मुझे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिमालय। अभी हिमालय के पॉइंट्स होते तो हम क्या करते हैं, नवनीत से रट लिए होते, वही लिखते पॉइंट पेपर में 1 2 3 4 लिख के निकल जाते। ऐसा नहीं करना है। तो हिमालय इस पॉइंट को लिखने के लिए पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, हम बाजार में टेंसिल्स मिलते हैं, हम बाजार से इंडिया का एक टेंसिल लाएंगे, और टेंसिल लाने के बाद देखो बच्चों हम उसको एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से डार्क पेंसिल से एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद हम बच्चों उस टेंसिल से, जो टेंसिल हमने बाजार से लाई है उस टेंसिल से हम इंडिया का जो मैप्स है वो मैप्स को इस तरह से वहाँ पे निकालेंगे। जो इंडिया का मैप है वो बाजार से टेंसिल मिलेगा तो आप वहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से उस मैप को हमें निकालना है, बाजार में ये सब मिलेगा, वो टेंसिल हमें बाजार से मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा निकालने की जरूरत नहीं बच्ची, यहाँ तक ही निकालेंगे। और हमें हिमालय यहाँ पे इंडिकेट करना है, कहाँ पे हिमालय, ये देखो यहाँ पे भी हिमालय और यहाँ पे भी हिमालय। तो इस तरह से हमें टेंसिल में दिखाना है हिमालय कहाँ पे है। इस तरह से बनाएंगे ना बच्चों 101% आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। तो इस तरह से हमें उस हिमालय को भी दिखाना है, हाँ ही लेंगे हम इस मैप को। तो ये हिमालय है, तो यहाँ पे लिखेंगे हिमालय, क्या ये हिमालय है। तो ये हिमालय हमें दिखाना है मैप्स में, इंडिया के मैप्स में दिखाना है। और इसके बाद हमें लिखना है देयर आर इंपॉर्टेंट 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स इन इंडिया एंड हिमालय इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिमालय के जो भी पॉइंट्स हमने बाइट करके रखे ना वो नीचे लिखेंगे। तो देखो कितना अच्छा बनेगा ये क्वेश्चंस का आंसर। ये यहाँ पे हिमालय हम इंडिकेट भी करेंगे, यहाँ पे हिमालय हमने दिखाया भी है और उसके नीचे पॉइंट लिखेंगे। इसको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। इससे 95 तक जाने का नेक्स्ट जो टॉपिक वो ये रीडिंग। बाइट करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बाइट करेंगे तो 95 तक नहीं जाएंगे। रीडिंग करके बच्चों हमें हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है।
कंसेप्ट को क्या करना है, हमें क्लियर समझना है, उस पॉइंट में क्या देखे रखा है। साइंस का जब मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो मेटल किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे, नॉन मेटल किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर का एग्जांपल आएंगे तो भी किस तरह से सॉल्व करेंगे। मेटल की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के अंदर का भी आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो बाहेड करेंगे तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं लिख सकोगे। तो हमें रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करके कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो कंसेप्ट आप आपके टीचर से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर से ही हम 95 तक जा सकते हैं।